नमस्कार। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम प्रकाश कुमार मिश्रा है और यह मेरा सेकेंड वीडियो है। पहले के वीडियो में मैंने क्लास 5 से 8 तक के बच्चों के लिए स्टडी संबंधित जो प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी, उससे मैंने बात किया था और उसका समाधान भी बतलाया था। और ये मुझे जानकर बहुत ही खुशी हुए कि आप लोगों ने वीडियो को बहुत ही पसंद किए और साथ ही साथ कुछ लोगों ने इसे शेयर भी किया। कुछ लोगों के कमेंट इतने अच्छे थे कि मुझे उस पर सोचने के लिए बाध्य होना पड़ा। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया। वीडियो से संबंधित क्लास 5 से 8 के संबंधित कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बताया कि सर क्लास 1 से लेकर 2, 3, 4 के लिए भी कुछ संबंधित आप सूचनाएं दीजिए। आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ वो है क्लास 8, 9, 10। ये 2 क्लास के लिए मैं आज लेकर आया हूँ। कहने का मतलब है कि आज के मौजूदा हालत में क्लास 9 और 10 के बच्चे बहुत ही बड़े हैं और वो समझ पा रहे हैं कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। आज जिस प्रकार अगर हम पढ़ाई ना करें तो क्या होगा, हमारा यही होगा कि आने वाला भविष्य में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हम लोगों को शेयर करना पड़ेगा। क्या है इसका कारण? यदि आप नहीं पढ़ेंगे, क्लास 9, 10 अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। उस समय आपका ये जो चैप्टर का जो सिलेबस है उससे अगर आप भाग रहे हैं तो बाद में आपको इस चीज़ के समझने के लिए बहुत ही परेशानियां होगी। इसलिए आज मैं जो बतलाने जा रहा हूं क्लास 9, 10 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई और भी क्लास के बच्चे सुन रहे हैं तो ये उनके लिए भी ज़रूरी है। कारण यही है, आज क्लास 9 और 10 में लगभग 7 सब्जेक्ट है। 7 सब्जेक्ट: हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान। विज्ञान में 2 है, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस, जिसको हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। और इसके साथ साथ इतिहास, भूगोल, ये सब भी है। अगर आप बार बार इस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ेंगे तो इसका परेशानी आप बहुत झेलना पड़ेगा। कारण यही है कि स्कूल में तो पढ़ाई अभी स्टार्ट धीरे धीरे हो ही जाएगी, परंतु आपका जो समय कट रहा है फिर ये वापस नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक दिन आपको स्टडी करना पड़ेगा। आप स्टडी करिएगा, इसके बाद ही आपका स्टडी काम होने पाएगा। और यदि स्टडी नहीं करिएगा तो आपका स्टडी नहीं होने पाएगा। इससे आपको समझना पड़ेगा कि हमें स्टडी क्यों ज़रूरी है। पहले तो आपको अपना बेस ठीक करना होगा। क्लास 8 के बच्चों के लिए बोल रहे थे, 5 के बच्चों के लिए बोल रहे थे और 6 के बच्चों के लिए बोल रहे थे कि 5, 6, 7, 8 के बच्चों लोगों को फार्मूला याद करना पड़ता है और आपको भी याद करना पड़ेगा। उसी प्रकार 9, 10 के बच्चों के लिए भी फार्मूला याद करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप फार्मूला याद नहीं करते हैं तो ये आपको काम नहीं आ सकती है। क्योंकि आप फार्मूला जितना याद करिएगा उसका बेस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। 10 के बच्चों के लिए बोल रहे हैं, 10 के बच्चों में भी फार्मूला याद करिए, पहाड़ा रिवाइज करिए और बार बार अपने सिलेबस को ध्यान में रखिए कि मेरे सिलेबस में क्या है। क्योंकि आप जैसे ही 10 पास करते हैं आपका वो सिलेबस काम में आ जाएगा और आप जब वो सिलेबस को पूरा कर लीजिएगा तो ये आपका बहुत ही काम आएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं मैथ के साथ साथ। देखिए, अगर आपके पास समय है तो निर्णय को प्रैक्टिस करिए, परमेय को प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ आप ट्रिगोमेट्री को लेके चलिए। ट्रिगोमेट्री को छोड़ा नहीं जा सकता, वो हमारा सब्जेक्ट के अंदर आता है और उसे हम बहुत अच्छी तरह से हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। भले सरकार उस सिलेबस को अभी बाद कर दे या ना रखे या रखे, वो हमें नहीं देखना है। हमारे सिलेबस में जो है आपको वो पढ़ना पड़ेगा। कारण यही है, जब आप 2 साल बाद या 1 साल बाद कोई एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो वहाँ पर वो सिलेबस बाज देखकर क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। यही आज के बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। वो समझ रहे हम जस्ट पास हो गए और मेरा काम ख़त्म हो गया। याद रखिए, पास होना बड़ी बात नहीं है, पास तो हो ही जाइएगा, वो आपका मेहनत पर निर्णय करता है। लेकिन अगर आप अच्छे नंबर पाकर, अगर कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, अगर अच्छे नंबर पाकर वहाँ जाकर आपको समझ में आ रहा है कि ये हमारा भूल हो गया कि जो मैंने 10 में छोड़ दिया था, तब आप परेशानी में पड़ सकते हैं। फिर से बता रहे हैं, हिंदी के लिए अगर आपके पास समय है अभी तो अपने से लेखन तैयार करिए, पत्र लेखन, रिपोर्टाज, उसके बाद जाकर आपका निबंध लेखन, ये सब जो आपका है होमवर्क के टाइप का है, ये इसे आप घर में तैयार कर सकते हैं। लेकिन आप यदि सोच रहे हैं कि हम इसे तैयार नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही परेशानियां होगी।
इसके बाद हम आते हैं आपके लिए इंग्लिश के लिए बता दिए। इंग्लिश में आप रिपोर्ट सीखिए, स्टोरी राइटिंग सीखिए, घर में ही प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो घर में प्रैक्टिस करिए। यदि आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं तो ट्यूशन के टीचर से हेल्प ले लीजिए और भी ज़्यादा तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट दीजिए। अभी समय है घर में तैयारियां करने के लिए। आप गेम में ज़्यादा ध्यान ना देकर, गेम से वंचित होकर जितना आपका समय है खेलिए, लेकिन साथ ही साथ अपने रूटीन को सेटअप करिए। पहला काम तो बच्चों को ये करना चाहिए, रूटीन सेटअप। यदि आप रूटीन सेटअप नहीं कर रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी समस्या है। कारण यही है, अगर आप सुबह 4 बजे नहीं उठिएगा, 6 बजे उठिएगा तो 2 घंटे की गैप मिल जा रही है। अगर आपका पढ़ाई नहीं है तो भी आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई कर कर के उसको रूटीन सेटअप करिए। मुझे 1 घंटा में क्या करना है, फिर 1 घंटा में क्या करना है, फिर 1 घंटा में क्या करना है। घंटा भाई घंटा रूटीन बनाकर पढ़िए। जितना ज़्यादा स्टडी करिएगा ये आपके लिए सुविधा होगा। कारण यही है, अगर स्टडी नहीं करिएगा तो बहुत प्रॉब्लम में फंसिएगा। फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस के विषय में बता दे रहा हूँ। लाइफ साइंस में ज़्यादा कर ड्राइंग की प्रैक्टिस करिए। चैप्टर 1, 2, 3, 4 इस तरह करके लाइन बाय लाइन आप स्टडी करिए। मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि पूरा चैप्टर पढ़ के आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ कि ज़्यादा जितना बार आप प्रैक्टिस करिएगा, हो सके तो आप 100% नहीं पाइएगा, 50% नहीं पाइएगा, लेकिन 5% पाइएगा, और वही आपके लिए बहुत बड़ी जीत का कारोबार बनेगा। याद रखिएगा, बार बार पढ़ने से वो आपको पूरे चैप्टर आपका पूरे माथा में आ जाएगा, दिमाग में लिखा जाएगा, जिससे आप पढ़ पाइएगा। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि मैं बस पास होना चाहता हूं, तो ये आपकी भूल धारणा है। सबसे बड़ी भूल धारणा है कि आप सोच के बैठे हैं मुझे सिर्फ पास होना है। पास होने के साथ साथ ये सोचिए कि मुझे एक कामयाब मनुष्य बनना है, कामयाब व्यक्ति बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने फैमिली को आगे बढ़ाना है, तभी आप कुछ कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई के भरोसे रहिएगा, कुछ नहीं हो सकता है। आज की स्थिति में जिस तरह पढ़ाई का उपयोग हो रहा है, आप उसको अगर चैप्टर को छोड़ रहे हैं तो बाद में आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी। इससे बड़ी अच्छा होगा, इससे अच्छा होगा कि आप उस पढ़ाई को एक भी चैप्टर ना छोड़कर धीरे 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 उसको घर में ही उस रिवाइज करिए, पढ़ाई करिए, और उसको समय आने पर एग्ज़ाम दीजिए। और एक बात मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, घर में सबसे ज़्यादा टेस्ट दीजिए, खुद से टेस्ट लीजिए, खुद से टेस्ट दीजिए। अगर आपके पास कोई बड़े आती संबंधी भाई बहन हैं तो उनसे बोलिए, आप उनको बता दीजिए कि मेरे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया हूँ, मैं ये चैप्टर करना चाहता हूँ। उसके बाद क्या होगा कि आप उस चैप्टर को करने के बाद देखिएगा कि आपका वो चैप्टर पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जितना ज़्यादा टेस्ट दीजिएगा आपका उतना निखर आएगा। ये याद रखिएगा, जो व्यक्ति सक्सेस करते हैं, जो व्यक्ति अच्छे नंबर पाते हैं, वो टेस्ट सबसे ज़्यादा देते हैं। जब टेस्ट ज़्यादा दीजिएगा तो आपका सक्सेस बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, और आप एक दिन कामयाब हो जाइएगा। इसके बाद आते हैं कि सर 9, 10 के बच्चों को ये प्रॉब्लम हो रही है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ सभी क्लास में है, आप ही के बच्चों को नहीं है। 9, 10, 5, 6 बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो एक बात याद रखिएगा, अभी समझने का दौर नहीं है, बशर्ते आपको ये याद रखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार उस चीज़ का तैयारी करें। आपका तैयारी ही आपको बतलाएगी कि आप क्या कर सकते हैं। इसके बाद आपको उस विषय में आपको ध्यान भी रखना है कि हम उस चीज़ को कैसे लेके रिलेटेड पढ़ें, हम कैसे उस चीज़ को करें और किस प्रकार उस चीज़ को हम पढ़ें, ताकि हमारे जो सिलेबस में है वो सिलेबस भी कंप्लीट कर सकूं, जो हमारा सब्जेक्ट है उसे भी कंप्लीट कर सकूं, और सर के पास भी उस चीज़ का तैयारी कर सकूं। मेरा बोलने का तात्पर्य यही है कि 9, 10 के बच्चे खास करके इस 1-2 साल में अच्छी तरह से तैयारी करें। स्कूल बंद है, स्कूल में कभी कभी पढ़ाइयाँ भी होती है, ऑनलाइन टीचर भी पढ़ा देते हैं, ट्यूशन के टीचर भी कुछ कुछ हेल्प कर देते हैं, बहुत कुछ हेल्प कर देते हैं, आपको पढ़ाते भी है, समझाते भी है, या आपको फ़ोन के द्वारा बतला भी देते हैं। तो इसको मैं बतलाना चाहता हूँ कि आप उसे अच्छी तरीक़ा से तैयारी करें, उसे छोड़े नहीं, क्योंकि 9, 10 में अगर यदि आप उसको भूल जा रहे हैं तो ये आपको सबसे बड़ी परेशानियाँ होगी, और बाद में आपको ये सबसे बड़ी परेशानियाँ का झेलना आपके लिए बहुत बड़ी कष्ट होगी। इसलिए मैं बतलाना चाहता हूँ बार बार कि प्लीज़ उस चीज़ को अच्छी तरह से तैयारियाँ करें। मैथ्स, फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, ये 7 जो सब्जेक्ट है आपके पिलर हैं, क्योंकि ये 9, 10 के आधार पे ही आपके नंबर दर्शाया जाएगा, और जब 10 का रिजल्ट आएगा वो आपके पास हमेशा के लिए रहेगा, और हर एक एग्ज़ाम में उसका रिजल्ट का वैल्यू रहेगा।
इसीलिए मैं आपको बार बार बतलाना चाहता हूँ, यह सोचकर ना पड़े कि ये मेरा सिर्फ रिजल्ट है। रिजल्ट के लिए यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है। आप उसको समझिए, ये मेरे भविष्य के लिए एक सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। यदि मैं इस डॉक्यूमेंट को जमा करता हूँ और कहीं पर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करता हूँ तो ये मेरे सबसे कारगर काम में आएगी और यही आपके लिए सबसे बड़ी उचित होगा। यही बतलाना चाहता था। और मैं और भी एक बात बतलाना चाहता हूँ कि अभी मैं धीरे धीरे मोटिवेशनल वीडियो दे रहा हूँ, या बतलाना चाहता हूँ एक प्रकार का ये मोटिवेशनल वीडियो ना समझकर, या आप इसे सजेशन ही समझें, या समझें कि ये कोई मेरे बड़े भाई या कोई मेरे बड़े भाई मुझे समझा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ, कृपया करके 9-10 की पढ़ाई को जारी रखें, बीच में ज़्यादा से ज़्यादा गैप ना करें। अगर आपको कोई चैप्टर समझ में ना आ रहा हो तो कंसल्ट करें, टीचर से पूछें, और जो आपकी परेशानियां हैं कोशिश करें कि किसी भी प्रकार हम फार्मूला, सब्जेक्ट, पहाड़ा, टेबल को हम किसी भी तरह से कंप्लीट कर सकें। और जैसे जैसे आपका पिलर सही रहेगा, आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा दीवार बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा और ऊंचा जा सकते हैं। बाद में आपको याद आएगी कि नहीं, ये बात सही था कि 9-10 की स्टडी के ऊपर ही हमारा स्टडी निर्भर था, और ये आपको बहुत ही कारगर होगी। इतनी ही बतलाना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।